मसीह खुदावंद में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं नया मखलूक जो मसीह में है वो नया बन जाता है और पुरानी चीजें उसकी जिंदगी से चली जाती हैं। आज के सुबह हम रोमियों का खत और उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत को हम कलामे मुकद्दस में से देखेंगे। लिखा है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। खुदा के लोगों, नया मखलूक अपनी पुरानी इंसानियत को उतार देता है और नया मखलूक यीशु के खून से धुला हुआ होता है। और सिर्फ वो ज़ाहरी मखलूक नहीं होता, बल्कि वो हकीकी नया मखलूक होता है। खुदा के लोगों, चर्च में जाना अच्छी बात है, प्रस्तुत करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जब हम नए मखलूक बन गए हैं तो फिर हमारी अक्ल भी नई हो जानी चाहिए, हमारी सूरत भी तब्दील होनी चाहिए, हमारा रवैया भी तब्दील होना चाहिए, क्योंकि हम नए मखलूक बन गए हैं। अगर हमारी अक्ल तब्दील नहीं हुई, अक्ल वही की वही है, हालत वही की वही है, सूरत वही की वही है, हमने अपने बदन कुर्बानी के लिए पेश नहीं किए, तो फिर अजीजों इस बात को याद रखें, हम नए मखलूक नहीं है। नया मखलूक जो यीशु के खून से धुला हुआ है वो अपना बदन कुर्बानी के लिए पेश करता है, ताकि वो तराशा जाए, निखारा जाए और उसकी जिंदगी में कोई कमजोरी ना हो। हम चर्च में जाकर प्रस्तुत करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा दिल, हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारी अगर अक्ल तब्दील नहीं होती तो फिर इस बात को याद रखिए, हम नए मखलूक नहीं। नया मखलूक जो है उसके बारे में लिखा है कि जो कोई मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। नया मखलूक अपनी पुरानी इंसानियत को, पुरानी अक्ल को, जहालत के कामों को वो पानी के नीचे दफन कर देता है, और जब वो पानी से ऊपर आता है तो फिर वो एक नया मखलूक नजर आता है। उसने पुरानी इंसानियत को, पुरानी सोचों को, पुराने कामों को, पुरानी रस्मों को उसने दफन कर दिया है। अब उसकी नई अक्ल है, वो नए तौर पर सोचता है, वो नए तौर पर प्लान करता है, उसके पास अब नए थॉट हैं, पुराने थॉट उसने दफन कर दिए हैं, क्योंकि वो नया मखलूक बन गया है। इसलिए जो मसीह में है वो नया है। खुदा के लोगों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि अपनी अक्ल को हमें नया बनाने की जरूरत है, अपनी सूरत को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम नए मखलूक हो गए हैं। और जब हमारी अक्ल नहीं होती है, हमारे काम नए होते हैं, हमारा पहनावा नया होता है, हमारा किरदार नया होता है। अक्ल तब्दील होने से हमारा रहना सहना, गुफ्तगू तब्दील हो जाती है। नया मखलूक पूरे तौर पर तब्दील हो जाता है उस वक्त जब यीशु मसीह का खून उसे धो देता है। खुदा के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें नए मखलूक बनना है और नए मखलूक के लिए हमें अपने बदनों को खुदावंद की हजूरी में पेश करना है। आज नए और पुराने मखलूक के अंदर कोई फर्क नजर नहीं आता। उनकी सोचें एक जैसी नजर आती हैं हमें, उनके रवैये, उनकी ड्रेसिंग हमें एक जैसी नजर आती है। अगर नया मखलूक है तो फिर उसे नया नजर भी आना चाहिए, उसकी सोच, उसके काम, उसका किरदार नया नजर आए, ताकि लोग कहें वाकई ये मसीह में नया मखलूक है। आज सुबह आइए अपनी अकल को नई बनाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलाम सुनने वालों की अकल भी नई हो जाए, ताकि नए मखलूक के साथ साथ ये नई चीजों की तरफ बढ़े, यीशु के नाम में।